Hello Indian English welcomes you today to converse on present, past, future sentences. साथियों, हम आपको कितना भी समझा लें, आप कितना भी लिखें, आप सेंटेंस बनाना सीख जाएं, लेकिन जब तक आप उनको बोलेंगे नहीं तब तक वो सेंटेंसेस के सीक्वेंस, वो उनके क्रम आपके दिमाग में सेट नहीं होंगे। तो इसलिए कन्वर्सेशन के थ्रू हमें बोलना बहुत ज़रूरी होता है। अगर आपके साथ कोई साथी हैं तो उनके साथ एक क्वेश्चन करिए, एक पर्सन उनका आंसर देगा और फिर इसका रिवर्स करिए। लेकिन अगर कोई नहीं है तो आप इमेजिन करके भी क्वेश्चन कर सकते हैं और ख़ुद से आंसर दे सकते हैं। कैसे देंगे? आज मेरा पूरा मन है कि आपसे मैं पूरा कन्वर्सेशन करूं इंग्लिश में, जो हम प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर के सेंटेंसेस पर, जिसमें हम हैबिट बताते हैं और फ्यूचर की इंफॉर्मेशन देते हैं। प्रेजेंट की हैबिट वाले और पास्ट की हैबिट वाले और फ्यूचर की इंफॉर्मेशन देने वाले सेंटेंसेस पर आई विल कन्वर्स विद यू। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। देखिएगा, ये हमारा चार्ट है। इसमें हम हैबिट, फर्स्ट कॉलम में इसमें हम हैबिट की सेंस दे रहे हैं। हैबिट प्रेजेंट की, हैबिट पास्ट की, हैबिट फ्यूचर की। तो देखिएगा, जब भी हम कोई किसी भी बॉक्स पर हम बात करेंगे तो उनके अंदर 4 सेंटेंसेस आएंगे। इनमें से जो 2 हैं वो तो हमारे आंसर होंगे, एक यस आंसर और एक नो आंसर। और ये जो थर्ड और फोर्थ क्वेश्चन है वो हमारे क्वेश्चन होंगे, यस नो क्वेश्चन एंड स्पेशल क्वेश्चन। ओके, इसी प्रकार ये पैटर्न हर बॉक्स में चलता रहेगा। और ये सेंटेंसेस के सीक्वेंस मैंने आपको यहाँ बता रखे हैं। कैसे? जब भी आप कोई सिंपल सेंटेंस बनाएंगे तो ये सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट, ये हमारा सेंटेंस का क्रम होना चाहिए हर बॉक्स में। यहाँ पहुँचेंगे तब भी ऐसे ही होगा। तो ये चार्ट को समझना बहुत ज़रूरी है। यही पूरी इंग्लिश की फाउंडेशन, ये नींव हमारे लिए बनेगी कि इसी पे हमारी इंग्लिश पूरी टिकी होगी। इंग्लिश की जो बिल्डिंग है वो इसी नींव पर टिकेगी। आगे जाकर हम कोई भी बॉक्स सीखेंगे या इस बॉक्स से बाहर कोई भी सेंटेंसेस सीखेंगे तो हम इसी सीक्वेंस का बेस मानेंगे, इसी को हम सहारा के रूप में लेंगे। ओके, तो ध्यान से समझिए इस बॉक्स को। एक बार आप ये 4 सेंटेंसेस समझ गए, उसके बाद आप यहाँ जाना, यहाँ बनाना बहुत इजी है। किस प्रकार से? देखिएगा, तो सीक्वेंस हमारी चलती है इस प्रकार, ऐसे चलेगी ये, जैसे ही देखिएगा। और ये चारों बॉक्स हमारे आएंगे पास्ट के लिए, ये चारों सेंटेंसेस, सॉरी। और ये फ्यूचर के जो हैं, ये फ्यूचर का बॉक्स है, ये हमें फ्यूचर की बातें सिखाएगा, फ्यूचर की इंफॉर्मेशन कैसे देते हैं। सीक्वेंस देखिए कैसे बनती है। तो ये देखिएगा, सिंपल सेंटेंस, जब भी पहला सेंटेंस बनाएंगे तो हम सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट। तो यहाँ पर जो हमने लिखा हुआ है वो वर्ब की कॉम्बिनेशंस लिखी हुई हैं, क्योंकि वर्ब की कॉम्बिनेशंस ही सबसे इम्पॉर्टेंट है, जो आपको माइंड में रखनी होती है कि किस सेंटेंस में कौन सा वर्ब कॉम्बिनेशन आता है। तो देखिएगा, अगर आपको नेगेटिव सेंटेंस बनाना है तो सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट के प्लेस पर आपको सब्जेक्ट और वर्ब के बीच में, देखिए सब्जेक्ट और वर्ब के बीच में टाइमर के साथ नोट लगाना होता है। ये हमारे टाइमर्स लिखे हैं। ये प्रेजेंट के टाइमर हैबिट बताने में डू डज यूज़ होगा, और पास्ट में हैबिट बताने के लिए, मना करने के लिए, क्वेश्चन पूछने के लिए डिड यूज़ होगा। सेकंड बॉक्स में केवल एक ही टाइमर है। और जो थर्ड बॉक्स है, फ्यूचर की बात बताएगा, उसमें भी केवल एक टाइमर है। तो ये टाइमर होते हैं विल। तो यहाँ फ्यूचर की बात करेंगे तो विल के साथ नॉट यूज़ कर लेंगे। नेक्स्ट पहुँचिए, ये तो 2 क्वेश्चन हो गए, एक तो यस क्वेश्चन, एक नो क्वेश्चन। देखिए सीक्वेंस ध्यान रखिएगा। तो मेन पार्ट क्या है? वर्ब। ये वर्ब की कॉम्बिनेशन, ये टाइमर के साथ नॉट आता है और उसके बाद वर्ब आती है, तो हम नेगेटिव सेंटेंस बोल देते हैं। ये थर्ड और फोर्थ ये हमारे क्वेश्चन है 2, जो इसमें सबसे पहले टाइमर, ये जो टाइमर की हम बात कर रहे हैं, टाइमर मीन्स हेल्पिंग वर्ब, उसको हम टाइमर कहा करेंगे।
टाइमर की क्या ड्यूटी है? जो सेंटेंस में प्रेजेंट, पास्ट या फ्यूचर बताता है, दैट इज़ कॉल्ड टाइमर। तो देखिए डू डज क्या बताएगा? प्रेजेंट बताएगा कि सेंटेंस प्रेजेंट का है। और डिड, इस बॉक्स में डिड आएगा, तो डिड क्या टाइमर है? फॉर पास्ट, ये पास्ट के लिए टाइमर है। और विल, ये किसके लिए टाइमर है? फ्यूचर के लिए। तो ये टाइमर्स होते हैं इंग्लिश के अंदर, जैसे हिंदी के अंदर है, हूँ, हो, था, थे, थी, गा, गेगी होता है, ऐसे इंग्लिश के अंदर हमारे ये टाइमर्स होते हैं। ये हमें बताते हैं कि सेंटेंस प्रेजेंट में है, वर्तमान का है वाला, पास्ट का है, था वाला, या फ्यूचर का है, गा, गेगी वाला। ये टाइमर की ड्यूटी होती है। ओके, तो देखिएगा जब हम ये थर्ड सेंटेंस क्या है? यस नो क्वेश्चन है। जब हम यस नो क्वेश्चन पूछते हैं इंग्लिश में तो वो टाइमर सबसे पहले यूज़ कर लेते हैं। आप ध्यान दे रहे होंगे, जब नेगेटिव बताने के लिए डू डज यूज़ किया तो उसी सेंटेंस में यस नो क्वेश्चन बनाने के लिए उन टाइमर को सबसे पहले यूज़ कर लेते हैं। देखिएगा ये जो सिंपल सेंटेंस है, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट, उससे भी पहले टाइमर आ जाता है केवल। तो इन सेंटेंस में क्या की सेंस खुद आ जाती है, इनमें क्या के लिए इंग्लिश व्हाट यूज़ करने की ज़रूरत नहीं होती है। जैसे ही आप सुने कहीं पर टाइमर सबसे पहले बोला गया, किसी भी बॉक्स का, यहाँ पर आएंगे, यहाँ का टाइमर पहले बोला गया, यस नो क्वेश्चन है। ये पूछ रहा है कि ये एक्शन मैं करता हूँ या नहीं करता हूँ, प्रेजेंट में, पास्ट में है तो करता था या नहीं करता था। अगर डिड बोल दिया, अगर विल बोल दिया तो ये पूछ रहा है ये एक्शन करूँगा या नहीं करूँगा। ओके, और अगर हम फोर्थ सेंटेंस बनाना चाहें तो इन दैट केस ये जो टाइमर है इससे भी पहले हम कोई भी क्वेश्चन वर्ड यूज़ कर लेंगे तो हमारा ये सीक्वेंस बन जाएगी फोर्थ सेंटेंस की। कोई भी क्वेश्चन वर्ड, व्हेन, वेयर, व्हाई, व्हाट, हाउ, कोई भी क्वेश्चन वर्ड आप यहाँ पे यूज़ करेंगे और उसके बाद देखिए थर्ड सीक्वेंस है उसके आगे ही एडजस्ट होगी। क्वेश्चन वर्ड के बाद टाइमर, डू, डज, डिड, विल, फिर वही सिंपल सेंटेंस, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट आ जाएगा। ओके, सो आगे बढ़ते हैं। तो इसीलिए आज मैंने आपके साथ कन्वर्सेशन करने का पूरा मैटर रख रखा है, पूरा हिसाब किताब रख रखा है। आज हम लिखेंगे कम और बोलेंगे ज़्यादा। मैं आपसे क्वेश्चन करूँगा और आप उनका आंसर देंगे। कैसे? ड्रिंक मिल्क, ये हमारा टॉपिक है, इस पे हम बात करेंगे। ड्रिंक हमारी वर्ब है और ये इससे रिलेटेड हमारा ऑब्जेक्ट है। ऑब्जेक्ट हमेशा वर्ब से रिलेटेड होता है। तो पीने वाली चीज़ क्या है? मिल्क है। तो जाहिर सी बात है इसके साथ कोई हम पीने वाली चीज़ लिखेंगे यहाँ पर आगे, वही बोलेंगे। ये नहीं कि आप कह दो ड्रिंक फूड या ड्रिंक बर्गर, नहीं कह सकते ना। तो इस प्रकार से इससे ऑब्जेक्ट से कोई डरने की ज़रूरत नहीं है। ऑब्जेक्ट हमेशा वही होता है जो वर्ब से रिलेटेड हो सकता है। सपोज हम कहते हैं रीड, तो रीड की मीन्स पढ़ना हो गया, तो रीड के साथ पढ़ी जाने वाली चीज़ ही आप आगे बोलोगे। रीड न्यूज़पेपर, रीड बुक, रीड लेटर, तो जो पढ़ी जाने वाली, आप समझ रहे बात को, इजी है मैटर। कोई ऐसा नहीं है कि आप सोचे ऑब्जेक्ट पे क्या लगाएं, कोई बड़ी बात नहीं है, वर्ब से रिलेटेड लगाएं, सिंपल। तो देखिएगा यहाँ से हम कन्वर्सेशन स्टार्ट करते हैं। तो जाहिर सी बात है जब मैं आपसे क्वेश्चन करूँगा तभी तो आप आंसर देंगे। तो इसलिए मुझे जब भी हम सबसे कन्वर्सेशन करेंगे तो ये जो थर्ड सेंटेंस है ये मैं सबसे पहले बोलूँगा और यही इसके ऊपर दोनों आंसर हैं। और ये फर्स्ट का ये यस वाला आंसर हो जाएगा और ये नेगेटिव नो वाला आंसर हो जाएगा, बिकॉज दिस इज़ यस नो क्वेश्चन। जब भी टाइमर से स्टार्ट हो रहा है तो ये ऊपर ही इसके दो आंसर होते हैं, सिंपल आंसर, नेगेटिव आंसर, ये। और फिर उसके बाद जब आप ये दो आंसर दे देंगे तो उसके बाद फिर मैं ये स्पेशल क्वेश्चन करूँगा और फिर आप स्पेशल क्वेश्चन का आंसर देंगे। कैसे? दैट्स वेरी इजी। सपोज़ मैं आपसे पूछता हूँ डू यू ड्रिंक मिल्क, तो डू सबसे पहले सुनते ही आपके दिमाग में क्या मैसेज आना चाहिए? ये मेरे से प्रेजेंट का यस नो क्वेश्चन कर रहे हैं। क्या ये क्या वाला सेंटेंस है? हिंदी में ट्रांसलेशन करेंगे, ऐसा नहीं करेंगे, ये गलती नहीं करेंगे, दिस इज़ ब्लंडर। डू सुनते ही आपके दिमाग में दो बातें आनी चाहिए कि सेंटेंस प्रेजेंट का है और ये मेरे से यस नो क्वेश्चन कर रहे हैं प्रेजेंट में, कि आगे ये पूछने वाले हैं कि ये एक्शन मैं करता हूँ या नहीं करता हूँ। ओके, देखिए तो मैं आपसे पूछ रहा हूँ डू यू ड्रिंक मिल्क,
क्या आप मिल्क पीने का एक्शन करते हैं या नहीं करते हैं। तो दिमाग में पिक्चर बनाइए, विजुअलाइजेशन करिए अपना, यस कहते हैं हाँ, तो ये दो आंसर होंगे इसके अंदर, एक यस का एक नो का। लेकिन आप एक्चुअली में तो या तो ये वाला आंसर देंगे फर्स्ट या देंगे सेकंड, क्योंकि एक यस है एक नो है, दो तो आंसर एक साथ दे नहीं सकते। तो लेकिन यहाँ प्रैक्टिस के लिए हम दोनों ले रहे हैं कि आपको अब इस समय दोनों आंसर देने हैं एक्चुअली। लेकिन एक्चुअल में जब आप किससे कन्वर्सेशन करेंगे तो या तो आप यस कहेंगे, ये एक्शन मैं करता हूँ, या फिर नो कहेंगे। लेकिन यहाँ प्रैक्टिस की वजह से दोनों सेंटेंस हम लेंगे। ओके, देखिएगा, व्हेन आई आस्क यू डू यू ड्रिंक मिल्क, तो आपके दिमाग में डू सुनते ही मैसेज जाना चाहिए कि ये मेरे से प्रेजेंट का यस नो क्वेश्चन कर रहे हैं। ये आगे पूछ रहे हैं कि आगे जो मैं एक्शन बोल रहा हूँ वो आप करते हैं या नहीं करते हैं। अगर करते हैं यस जी, दूध तो बहुत बढ़िया मैटर है, हेल्दी फूड है, कंप्लीट फूड है, तो ये आप दिमाग में सोच रहे हैं। ओके, तो इसका मतलब आप क्या सोच रहे हैं, यस सोच रहे हैं। तो जब भी डू डज वाले सेंटेंस का यस आंसर देंगे तो आपको वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगानी है। और एक मैं आपको हिंट देता हूँ, देखिए, जब क्वेश्चन आपसे कोई करता है तो क्वेश्चन के अंदर ही बहुत सारे वर्ड्स होते हैं जो आपके आंसर में यूज़ हो जाएंगे। देखिए, डू यू ड्रिंक मिल्क, क्या ये एक्शन आप मिल्क पीने का करते हो। आंसर में देखो, जब मैं आपसे यू बोलूँगा तो आप अपना आंसर किससे देंगे, आई से देंगे। तो आई ड्रिंक मिल्क, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से आप आंसर देंगे अगर आप यस कह रहे हैं। जब डू से स्टार्ट होगा सेंटेंस तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से आपका आंसर आ जाएगा। आई ड्रिंक मिल्क, मैं दूध पीता हूँ, यानी कि ये दूध पीने का एक्शन मैं करता हूँ। ओके, तो फर्स्ट फॉर्म में ही प्रेजेंट की सेंस आ गई, इसमें किसी टाइमर की ज़रूरत नहीं होती है। केवल ये दो सेंटेंस ऐसे आते हैं प्रेजेंट की हैबिट बताने वाला, इसमें कोई टाइमर की ज़रूरत नहीं होती, बिकॉज फर्स्ट फॉर्म में ही प्रेजेंट की सेंस होती है। और पास्ट, ये एक्शन करते थे, तो इसमें सेकंड फॉर्म लगा देते हैं हम एक्शन की, उसमें था की पास्ट की सेंस आ जाती है। इसके अलावा देखें आप, कोई भी सेंटेंस होगा उसमें टाइमर ज़रूर आएगा, डज, डू, डज आया, डिड आया, इसमें विल आएगा ज़रूर। और यहाँ से हमारा फिर कोई भी बॉक्स ऐसा नहीं होगा जिसके सिंपल सेंटेंस में भी टाइमर ना हो, टाइमर ज़रूर होगा। तो नेक्स्ट देखिएगा, अगर आप यस आंसर दे रहे हैं डू वाले का तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से देंगे। ये रहा, ये मैंने क्वेश्चन किया और आपने वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से आंसर दिया। ओके, अगेन आई आस्क यू डू यू ड्रिंक मिल्क, आंसर दीजिए यस आई ड्रिंक मिल्क। इफ़ यू वांट टू नो, तो आपके दिमाग में क्या पिक्चर जाएगी, जब आप दूध नहीं पीते हैं, बेकार टेस्ट है, अजीब सा लगता है, क्या पीने की चीज़ है ये, तो अब आप क्या सोच रहे हैं, मना करने की सोच रहे हैं। तो आपको दिमाग में क्या रखना है, प्रेजेंट की हैबिट को जब मैं मना करूँगा तो डू नॉट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाऊंगा। अब देखिए क्वेश्चन में से ही आ जाएगा कितना आंसर, देखिए आई और ये डू के साथ नॉट लग गया, क्वेश्चन में जो डू था उसी के साथ नॉट लगा दो तो नेगेटिव आंसर। आई डू नॉट ड्रिंक मिल्क, देखिए क्वेश्चन में से कितने वर्ड यूज़ हो गए। ओके, आई डोंट, तो इसको हम कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म में भी यूज़ करते हैं, तो हम डू नॉट बोलते हैं, तो डू नॉट को हम कॉन्ट्रैक्टेड यानी कि शॉर्ट फॉर्म में, संक्षिप्त फॉर्म में डू और नॉट को कंबाइन करके डोंट भी कह देते हैं, डोंट। आई डोंट ड्रिंक मिल्क। ओके, ये जिसका टी है ये अक्सर साइलेंट कर देना चाहिए और नेक्स्ट जो वर्ब है उसके साथ उसको अटैच कर देना चाहिए, डोंट ड्रिंक, आई डोंट ड्रिंक मिल्क, ऐसे ही आपको बोलना पड़ेगा। अलग अलग आप बोलेंगे फुल फॉर्म में, आई डू नॉट ड्रिंक मिल्क, ऐसे ज़्यादा अच्छा नहीं लगता और हर कोई जो आपसे बोलेंगे ये कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म में ही बोलेंगे, तो इसी की आपको प्रैक्टिस करनी है। ओके, क्या सीखा, डू से क्वेश्चन आएगा, आप यस में आंसर देना चाहते हैं तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, आप मना करना चाहते हैं तो डू नॉट के साथ फर्स्ट फॉर्म। ओके, ये आपको सबसे पहले दिमाग में लाना है, आए बोलने से ही पहले लाना। आए तो आप बोल ही दोगे, भाई अपनी बात कर रहा है कोई भी व्यक्ति आए बोलेगा, सामने वाले से क्वेश्चन कर रहा है यू बोलेगा उसको, ये कोई समझने की बात नहीं है। समझने की बात कहाँ है, ये जो वर्ब कॉम्बिनेशंस लिखे हैं ये सब। ओके, नेक्स्ट मैं आपसे क्वेश्चन करता हूँ, ये फोर्थ वाला। ओके, देखिएगा,
तो ये जो यस नो क्वेश्चन मैंने किया उसी से पहले मैं कोई भी क्वेश्चन वर्ड यूज़ कर दूँ, वैन, सपोज मैंने यहाँ पे वैन की यूज़ किया, अब बाकी जो है यस नो क्वेश्चन ही आगे एडजस्ट हो जाएगा पूरा का पूरा। क्वेश्चन वर्ड के बाद टाइमर जरूर आएगा और उसके बाद वही सिंपल सेंटेंस, व्हेन डू यू ड्रिंक मिल्क। तो ये क्वेश्चन जैसे ही मैं आपसे करूँ तो आपके दिमाग में क्या पिक्चर बननी चाहिए, इसको बड़े ध्यान से समझिए। व्हेन मीन्स अगर हम हिंदी ट्रांसलेशन देखें तो व्हेन की हिंदी होती है कब, लेकिन आपको इतने दिमाग में कब शब्द नहीं लाना है। मीन्स व्हेन मीन्स टाइम जानना चाह रहे हैं। तो जैसे ही आपसे कोई कन्वर्सेशन करे और अपने क्वेश्चन में व्हेन यूज़ करे तो इट मीन्स कि आप समझ जाना इनमें से टाइम जानना चाह रहे हैं। किसका टाइम? जो आगे सेंटेंस में एक्शन बोलेंगे उसको करने का टाइम जानना चाह रहे हैं। व्हेन डू यू ड्रिंक मिल्क, तुम दूध कब पीते हो, यानी कि ये जो मिल्क पीने का एक्शन है ये कब करता हूँ मैं, ये जानना चाह रहे हैं। कब करता हूँ है प्रेजेंट का पता किससे लग रहा है आपको? टाइमर से, कि सेंटेंस ये प्रेजेंट में पूछ रहे हैं, मेरी हैबिट जानना चाह रहे हैं। ये तो इनको पता है कि मेरी हैबिट है मिल्क पीना, लेकिन ये एक्शन मैं कब करता हूँ, टाइम पूछना चाह रहे हैं। तो आपने दिमाग में विजुअलाइजेशन करिए, किस समय आप पीते हैं, रात को पीते हैं, एट नाइट बोल दीजिए, ये आपका मेन आंसर है। जब क्वेश्चन वर्ड वाले का आंसर देते हैं तो पहले सिंपल आंसर ही चलता है, आई ड्रिंक मिल्क, ये आंसर देंगे सिंपल वाला, आई ड्रिंक मिल्क, और जो क्वेश्चन किया है उसी क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आंसर देंगे। व्हेन पूछा है, टाइम पूछा है, टाइम बता दीजिए। वेयर मीन्स प्लेस, जगह पूछ रहे हैं तो आप प्लेस बता देते। तो यहाँ पर टाइम पूछा है तो टाइम आ गया। आई ड्रिंक मिल्क, मैं मिल्क पीने का एक्शन करता हूँ। एट नाइट, रात को, तो ये व्हेन का आंसर कहाँ है? यहाँ पर लास्ट में आएगा ये, एट नाइट, रात को। इन द मॉर्निंग, बहुत से सुबह पीते हैं, तो अब आप विजुअलाइजेशन करिए कि आप कब पीते हैं, तो वही टाइम आप दीजिए। इन द मॉर्निंग, बिफोर स्लीपिंग, सोने से पहले। अंडरस्टूड? तो इस प्रकार ये हमने प्रेजेंट पर कन्वर्सेशन की। ओके, द सेम वे वी कैन मेक द कन्वर्सेशन ओवर पास्ट। पास्ट पर भी हम कन्वर्सेशन कर सकते हैं। किस प्रकार से? तो जब मैं आपसे पास्ट का क्वेश्चन करूँगा, यस नो क्वेश्चन, ये एक्शन आप करते थे या नहीं करते थे, तो मैं डू के प्लेस पे देखिए क्या बोल दूँगा, ये थर्ड है, ये भी थर्ड है, डू के प्लेस पर डिड बोल दूँगा, बाकी पूरा सेंटेंस सेम रहेगा। ये हमारे फर्स्ट कॉलम में हर जगह फर्स्ट फॉर्म ही आएगी वर्ब की, केवल एक प्लेस पर सेकंड आएगी जब इसका हम डिड वाले का आंसर देंगे। तो मैं डू के प्लेस पे जैसे डिड बोलूँ तो आप समझना कि अब ये मेरे से यस नो क्वेश्चन फॉर पास्ट कर रहे हैं। डिड यू ड्रिंक मिल्क, डिड। तो डिड सुनते ही आपके दिमाग में दो बातें आनी चाहिए कि ये मेरे से यस नो क्वेश्चन कर रहे हैं और पास्ट का कर रहे हैं। आपको यस में आंसर देना है, सेकंड फॉर्म, ये देखिए। तो ये थर्ड यस नो क्वेश्चन का यस वाला आंसर फर्स्ट होता है और सेकंड होता है नेगेटिव आंसर। तो सेकंड फॉर्म से हम आंसर दे देंगे। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, डिड आ जाएगा, और यहाँ पर वर्ब की सेकंड फॉर्म आ जाएगी, ड्रिंक के प्लेस पे हो जाएगा ड्रैंक। डिड यू ड्रिंक मिल्क? यस, आई ड्रैंक मिल्क, मैं मिल्क पीता था। और अगर आपको नेगेटिव आंसर देना है तो डू के प्लेस पे देखो फिर डिड कर देना। डिड यू ड्रिंक मिल्क? आई डिडंट ड्रिंक मिल्क। तो डिड नॉट की कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म होती है डिडंट, ऐसे। डिंट, इसको डिंट बोलिए, डिंट ड्रिंक, ऐसे एक साथ जाना चाहिए। ये कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, इसको आप कंबाइंड बोलेंगे एक साथ, डिंट ड्रिंक, ऐसे। तो ऐसा कहना चाहिए कि एक ही वर्ड है। ओके, आई डिडंट ड्रिंक मिल्क, मैं मिल्क पीने का एक्शन नहीं करता था। तो पास्ट के एक्शन को मना करना है आपको, डिडंट फर्स्ट फॉर्म। ओके, ये इसके दोनों आंसर हो गए, डिड वाले के सेकंड फॉर्म से आंसर और यहाँ पर डिड नॉट फर्स्ट फॉर्म से आंसर। और अगर मैं पास्ट का क्वेश्चन आपसे करूँ, टाइम पूछूँ, सपोज सब कुछ मैं ऐसे ही रहने देता हूँ, केवल मैं यहाँ पर डिड यूज़ कर दूँगा, ये रहा क्वेश्चन वर्ड के बाद डिड, और फर्स्ट फॉर्म इसमें भी आएगी। फर्स्ट फॉर्म, सब में फर्स्ट फॉर्म है, फर्स्ट कॉलम में सब में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है।
केवल एक प्लेस पे सेकंड है। देखिए तो व्हेन के बाद मैं टाइमर क्या चेंज कर दूंगा, डिड, तो डिड पास्ट का टाइमर है तो अब क्वेश्चन भी पास्ट में हो गया। व्हेन डिड यू ड्रिंक मिल्क, आप ये मिल्क पीने का एक्शन कब करते थे, कब किया था, तो आप पास्ट का आंसर दे करके पहले सिंपल आंसर देना, सिंपल आंसर सेकंड फॉर्म आ जाएगी आई, ये पहले सिंपल आंसर चलेगा, आई ड्रैंक मिल्क, टाइम पूछा टाइम बता दीजिए, एट नाइट रात को पिया था, इन द मॉर्निंग सुबह पिया था, बिफोर स्लीपिंग सोने से पहले पिया था, ये आप कोई भी टाइम पूछा टाइम बता दीजिए। अंडरस्टूड। तो क्या डिफरेंस है प्रेजेंट की हैबिट और पास्ट की हैबिट में, टाइमर का डिफरेंस है बस। डू डज के प्लेस पर डिड यूज़ करना है आपको, तो वहाँ पर वो पास्ट की सेंस आ जाएगी। ओके। और फर्स्ट फॉर्म के प्लेस पर जो सिंपल सेंटेंस होगा, अगर एक सिंपल सेंटेंस होगा, ये एक्शन करता हूँ तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ये एक्शन करता था तो वर्ब की सेकंड फॉर्म। ओके। तो यहाँ पे टाइमर की कोई ज़रूरत नहीं होती है सिंपल सेंटेंस में हैबिट बताते हुए। इसके अलावा हर सेंटेंस में टाइमर ज़रूर चाहिए। और सीक्वेंस हमारी ऐसे चलती है, जब हम ये कॉलम कर रहे हैं तो प्रेजेंट पे बेस्ड होगा दूसरा बॉक्स और इस पे बेस्ड होगा तीसरा बॉक्स। सपोज हम इसी कन्वर्सेशन को फ्यूचर में करते हैं कि आप ये दूध पीने का एक्शन कब करोगे, क्या करोगे या नहीं करोगे, तो देखिए क्या करेंगे, थर्ड वाला सेंटेंस हम पहले बना रहे हैं बिकॉज ऑफ आवर कन्वर्सेशन, तो हम यहाँ पर विल को सबसे पहले यूज़ करेंगे। तो जैसे ही आपको विल सुनाई दे, कोई आपसे कन्वर्सेशन कर रहा है और वो विल सबसे पहले बोले, तो आपके दिमाग में क्या मैसेज जाना चाहिए, ये पूछ रहे हैं ये एक्शन फ्यूचर में मैं करूँगा या नहीं करूँगा, कौन सा एक्शन, जो आगे सेंटेंस में आ रहा है। सपोज विल यू ड्रिंक मिल्क, तो विल सुनते समझ जाइए मेरे से एक्शन फ्यूचर के लिए पूछ रहे हैं, ये एक्शन मैं करूँगा या नहीं करूँगा। अगर करूँगा यस कहना चाहते हैं आप, तो ये रहा विल के साथ फर्स्ट फॉर्म आ जाएगी। इसमें हमारा टाइमर सिंपल सेंटेंस में भी लगेगा, आई विल ड्रिंक मिल्क। ओके, देखिएगा आई विल ड्रिंक मिल्क। ओके, विल के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ये एक्शन आप फ्यूचर में करेंगे, ऐसा आप बोल देंगे आंसर में। और अगर देखिए नेगेटिव बनाना इसका, तो बहुत इजी हो गया मैटर, तो विल प्लस नॉट, ये टाइमर के साथ नॉट लगा देंगे, वर्ब आ जाएगी क्योंकि हम यहाँ पर हैं, विल नॉट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ जाएगी। तो देखिएगा यहाँ पर नेगेटिव बनाना है आपको, आई विल नॉट, तो विल नॉट की भी कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म होती है वॉन्ट, WONT, ये देखिएगा आई वॉन्ट, ये आ गया आपकी हमारी। फ्यूचर में जब नेगेटिव बोलेंगे तो वॉन्ट, विल नॉट की शॉर्ट फॉर्म है ये वॉन्ट किसको कह रहे हैं हम, विल नॉट को। विल नॉट बोलिए या ये बोलिए, लेकिन ये ज़्यादा फैशन में होता है, कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म ज़्यादा फैशन में है, इसको आप बोलना होगा। ये नहीं कि आप विल नॉट बोलेंगे तो ज़्यादा कन्वर्सेशन के अंदर तो बैकवर्ड कहलाएंगे, ऐसा ना करें आप। ये कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म ही बोलें, संक्षिप्त जो करी गई फॉर्म है यही बोली जाएगी। ओके, आई वोंट ड्रिंक मिल्क, वोंट ड्रिंक, वोंट टी का जो टे है वो साइलेंट करिए, वोंट ड्रिंक मिल्क, आई वोंट ड्रिंक मिल्क, ये एक्शन में नहीं करूँगा। और अगर देखिए मैं आपसे क्वेश्चन करता हूँ, अब देखिए डिड भी मैंने हटा दिया और उसके प्लेस पे बोल दिया फ्यूचर का टाइमर विल, ये आ गया। क्वेश्चन वर्ड के बाद विल, फिर सब्जेक्ट के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। व्हेन विल यू ड्रिंक मिल्क, ये जो ड्रिंक पीने का एक्शन है ये आप कब करेंगे, तो यहाँ पे फ्यूचर में आप विल के साथ फर्स्ट फॉर्म, पहले सिंपल आंसर दीजिए, आई विल ड्रिंक मिल्क, मैं मिल्क पीने का एक्शन करूँगा, कोई भी टाइम दीजिए, इन द मॉर्निंग, इन द इवनिंग, एट नाइट, बिफोर स्लीपिंग, सोने से पहले ये एक्शन मैं करूँगा। तो इस प्रकार से हम कन्वर्सेशन कर सकते हैं। ओके, तो आज ऐसे मैं नहीं छोड़ने वाला, एक टॉपिक और लेंगे ताकि पूरे से दिमाग में बैठ जाए। ये तो मैंने आपको अब डिटेल में समझाया अच्छे से, लेकिन अब मैं सीधा आपसे क्वेश्चन करूँगा और आप उसका आंसर देंगे। ओके, दिमाग में ये चार्ट बना कर रखिए और ये सीक्वेंस बना कर रखिए। ये जो दिमागों में आपको अपने अपने माइंड में ये सब पहले से रखना होगा,
पहले सोचना पड़ेगा, पहले बोलने से पहले। ये काम आपका कुछ दिन ही चलेगा, फिर आपका सेंटेंस इंग्लिश के ऑटोमेटिकली फ्लो बन जाएगा। उसके बाद आपको सोचने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी कि डू से क्वेश्चन आया तो यस आंसर मैं वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से दूं। ऐसा पहले से सोचने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आप के मुंह से, आपके माइंड से खुद ही निकलेगा फिर, क्योंकि वो फ्लो में आ जाएगा। लेकिन स्टार्टिंग में आपको सोचना ही होगा कि ऐसे मैं बोलूँगा। अंडरस्टूड? देखिएगा एक टॉपिक और लेते हैं, लाइक जंक फूड। तो जंक फूड जो होता है, पिज़्ज़ा है, बर्गर है, चाउमीन है, इन सबको जंक फूड कहते हैं। जंक का मतलब होता है कबाड़, यानी कि कबाड़ जैसा भोजन, यानी कि जो ज़्यादा एनर्जी नहीं देता। ओके ओके, तो हम इस पे आपसे क्वेश्चन करेंगे। देखिए, डू यू लाइक जंक फूड? तो आप दिमाग में पिक्चर बना रहे हैं, भाई मेरे तो मुंह में पानी आ जाता जंक फूड के नाम से, उसकी स्मेल से मुझसे तो रहा नहीं जाता। तो आप क्या कहना चाहते हैं? यस फर्स्ट फॉर्म। तो आप आंसर कैसे देंगे? बोलिए, आई लाइक जंक फूड। और अगर मना करना चाहते हैं तब कैसे देंगे? डू नॉट फर्स्ट फॉर्म, आई डोंट लाइक जंक फूड। वाई डू यू लाइक जंक फूड? तो वाई मीन्स मैं आपसे रीज़न जानना चाह रहा हूँ, कारण जानना चाह रहा हूँ। ये एक्शन जो आप करते हो इसका रीज़न क्या है? तो पहले सिंपल सेंटेंस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से आप आंसर देंगे। कैसे देंगे? बोलिए, आई लाइक जंक फूड बिकॉज। तो वाई के आंसर अधिकतर हम बिकॉज लगा कर देते हैं। बिकॉज आई लाइक इट, आई लाइक इट, मुझे बहुत पसंद है। ओके, इस प्रकार से हम वाई का आंसर दे सकते हैं। करेक्ट। अब मैं इसी पूरे कन्वर्सेशन प्रेजेंट जो था उसको मैं पास्ट में करता हूँ। देखिएगा, अब मैं डू के प्लेस पे डिड बोलूँगा। डिड यू लाइक जंक फूड? ये जो जंक फूड पसंद करने का एक्शन है, ये आपको पसंद था या नहीं था? तो यस नो क्वेश्चन कर रहा हूँ, यस में आंसर देंगे। बोलिए आंसर सेकंड फॉर्म से, आई लाइक्ड जंक फूड, मुझे जंक फूड पसंद था। लाइक्ड सेकंड फॉर्म। और अगर इसको मना करेंगे तो डिड नॉट फर्स्ट फॉर्म, आई डिडंट लाइक, आई डिडंट लाइक जंक फूड। भाई बेकार, ये तो कोई खाने की चीज़ नहीं है, मुझे पसंद नहीं थी। आई डिडंट लाइक जंक फूड। ओके, इसी प्रकार से हम आपसे क्वेश्चन, स्पेशल क्वेश्चन कर सकते हैं। वाई डिड यू नॉट लाइक जंक फूड? तो देखिए एक एक वर्ड पर ध्यान दीजिए, इसलिए मैं आपसे अभी स्लो बोल रहा हूँ क्योंकि आप एक एक वर्ड पर मेरे ध्यान दे सकें। वाई डिड यू लाइक जंक फूड? तो रीज़न पूछ रहा हूँ मैं आपसे पास्ट में, डिड मीन्स पास्ट में, कि आपको ये एक्शन जो पसंद था इसका रीज़न क्या था, क्या, क्यों आप इसको लाइक करते थे? तो पहले सिंपल सेंटेंस सेकंड फॉर्म से आएगा क्योंकि डिड का क्वेश्चन था। आई, क्या बोलेंगे आप? आई लाइक्ड जंक फूड बिकॉज इट इज़ वेरी टेस्टी, क्योंकि ये टेस्टी होता है। जब आपको पसंद है तो आपको उसकी तारीफ़ करनी होगी। ओके, इसी हम अपने सीक्वेंस को फ्यूचर में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो ये सीक्वेंस चलती रहेगी। अब मैं डिड के प्लेस पे क्या यूज़ करता रहूँगा? विल यूज़ करता रहूँगा। तो ये कन्वर्सेशन हमारी फ्यूचर के लिए हो जाएगी। विल यू लाइक जंक फूड? अब मैं पूछ रहा हूँ, ये जो जंक फूड पसंद करने का एक्शन आप करेंगे या नहीं करेंगे? यस आंसर देना है, विल के साथ फर्स्ट फॉर्म। आई विल लाइक जंक फूड, जंक फूड में लाइक करूँगा। और अगर नेगेटिव देना है तो विल के साथ नॉट। आई विल नॉट को कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म में अब क्या बोलेंगे? वोंट, आई वोंट लाइक जंक फूड, जंक फूड मुझे पसंद नहीं आएगा। रीज़न पूछ रहा हूँ मैं आपसे, वाई विल यू लाइक जंक फूड? जंक फूड पसंद क्यों करोगे? वही यस वाले आंसर के टॉपिक पर मैंने इसको ऐसा क्वेश्चन सेट किया है। वाई विल यू लाइक? तो जो आप जंक फूड लाइक करोगे उसका रीज़न क्या होगा? वही टेस्टी वाला रीज़न बता देंगे दोबारा। तो आई विल लाइक जंक फूड बिकॉज इट इज़ वेरी टेस्टी, क्योंकि ये टेस्टी होता है इसलिए मैं इसको लाइक करूँगा। अंडरस्टूड? इस प्रकार से हम कन्वर्सेशन कर सकते हैं। ओके, नॉट टफ। आप भी कन्वर्सेशन करिए। टॉपिक्स हैं, लाइक जंक फूड हो गया आपका, लर्न इंग्लिश है, सेंड मैसेज है, रीड न्यूज़पेपर है। तो इस प्रकार से आप
कन्वर्सेशन कर सकते। आपने देखा कि कन्वर्सेशन करना कितना इजी है। हमें केवल टाइमर और वर्ब पर कॉम्बिनेशन पर ध्यान देना होता है, उस पर फोकस करना होता है। ओके, तो इस प्रकार से आप कन्वर्सेशन कीजिए और शुरू में आपको ध्यान रखने की ज़रूरत पड़ेगी कि ये बोला, डू बोला, डिड बोला, विल बोला। सबसे पहले ये यस नो क्वेश्चन है, मुझे आंसर इसका फर्स्ट फॉर्म से देना है, सेकंड फॉर्म से देना है, या विल के साथ फर्स्ट फॉर्म से देना है, ये आपको पहले ध्यान रखना होगा। लेकिन जैसे जैसे आप इसके हैबिचुअल होंगे तो फिर आपको ये पहले से दिमाग में प्रिपरेशन करने का एक्शन की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आपका दिमाग खुद ही ऑटोमेटिकली फ्लो में बोलेगा, फर्स्ट फॉर्म अपने आप बोल देगा, सेकंड फॉर्म होगी की ज़रूरत होगी सेकंड फॉर्म बोलेगा, विल के साथ फर्स्ट फॉर्म की ज़रूरत होगी विल के साथ फर्स्ट फॉर्म बोलेगा। तो जिस प्रकार से हम हिंदी में बोलते हैं, कोई ज़्यादा हमें सोचने की ज़रूरत नहीं पड़ती है कि आगे हम गा लगाएंगे या था लगाएंगे, गे गी लगाएंगे, है लगाएंगे, कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, क्योंकि हम ऑटोमेटिकली इसके दिमाग में फ़्लो हमारे बैठ गया है इंग्लिश का। तो इसी प्रकार से आपका इंग्लिश में भी हो जाएंगे आप एट होम। आप बिल्कुल ऐसा फील करेंगे कि बिल्कुल जैसे ये हमारी मदर टंग हो। ओके, इसके अलावा मैं आपसे एक अपील करना चाहता हूँ, वो ये कि जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब ज़रूर करें। इससे हमें और ज़्यादा अच्छी वीडियो बनाने के लिए इंस्पिरेशन मिलती है। और इसके अलावा लाइक ज़रूर करें और अपने साथियों को शेयर करें। और कोई भी बात होती है, किसी भी प्रकार से आप में से कुछ पूछना चाहते हैं, कोई कमेंट करना चाहते हैं, तो आप कमेंट बॉक्स से कमेंट भी कर सकते हैं। ओके, हैव अ नाइस डे, हैव अ नाइस लाइफ एंड कीप प्रैक्टिसिंग। प्रैक्टिस करते रहिए। इट इज़ द मंत्र ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज। थैंक्स अ लॉट।